हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर्स। आई आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइज, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज है आपकी क्लास 4। इससे पहले आपकी 3 क्लासेस हो चुकी है, नहीं देखी तो जाकर देख लेना। चाहे आप HTET की तैयारी कर रहे हो, हरियाणा टेट की, या फिर आप यूपी टेट, या फिर आप CTET, या फिर आप कोई भी अदर टेट की यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, तो वो सब क्लासेस जो है आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। और जो आपको आगे क्लासेस कराई जाएगी वो सभी टेट को ध्यान में रखकर ही कराई जा रही है। तो जिन्होंने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी, जाकर चेक लेना। उसमें हमने आपका मनोविज्ञान समझ लिया था, मनोविज्ञान के स्कूल समझ लिए थे, इससे भी आपके काफी क्वेश्चन बनते हैं। और हमने जो आपकी लास्ट प्रीवियस वीडियोस थी उसमें हमने आपका डिस्कस किया था विकास, ठीक है, विकास समझा था और बाल विकास समझा था। साथ ही साथ उनके पक्ष, आयाम, स्टेज वगैरह भी हमने वहां पर डिस्कस कर ली थी। तो जाकर प्रीवियस वीडियो चेक करें ना, पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। तो इसमें हम आपका डिस्कशन करने वाले हैं विकास। विकास से रिलेटेड यहाँ पर बहुत सारी चीजें आपकी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम आपका विकास ही जानेंगे, विकास के अंदर क्या क्या चीजें आती है। फिर हम इसके नेचर की बात करेंगे, फिर हम विकास की विशेषताएं की बात करेंगे, फिर हम जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट है डेवलपमेंट, आपकी तकनीक, इन्हें डिस्कस करेंगे। कौन कौन सी तकनीक होती है, किस प्रकार से पहचानोगे, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हम ये सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। और फिर आपके यहाँ पर हम विकास को प्रभावित करने वाले जो भी कारक है उन्हें भी डिस्कस करेंगे। तो चलेगा, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं आपका विकास क्या है। प्रीवियस वीडियोस में हमने पढ़ा था, आपको बहुत सारी चीजें आपको एक जैसी लगेगी, लेकिन आप जब ये सारी चीजें पढ़ लोगे तो आपको एग्जाम में हेल्पफुल होगा, ठीक है। आपको अभी ये लगेगा ये तो हमने पढ़ लिया था, फिर दोबारा क्यों पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो आपकी एक दूसरे से रिलेटेड है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो आपको कुछ चीजें जो हो सकती है आपको सिमिलर लगे तो वो आपके लिए हेल्पफुल ही होगी। रिवीजन आपका यहीं पर हो जाएगा, तो इस चीज को आपको टेंशन नहीं लेनी। ये सारी चीजें जो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये सारी चीजें आपके लिए कराई जा रही है। तो चलिए बात करते हैं आपकी विकास की। विकास क्या है, आपकी सतत प्रक्रिया है जो कि आपके आजीवन चलती रहती है। इसे हम कह सकते हैं कंटिन्यूअस प्रोसेस टू थ्रो आपका फिजिकली, इमोशनली एंड कोग्निटिव चेंज। तो आपके किसी भी प्रकार के चेंज, जैसे कि आपका यहाँ पर शारीरिक, फिजिकल, आपका इमोशन से रिलेटेड, कोग्निटिव से रिलेटेड, संज्ञान से रिलेटेड जो भी आपकी प्रक्रिया होती है उसे ही आपका विकास कहते हैं। इसमें आपके परिवर्तन देखने को मिलेंगे जो कि आपके इन्हीं सभी पक्षों से रिलेटेड होगी। ये एक आपकी सार्वभौमिकरण प्रक्रिया है। सार्वभौमिकरण प्रक्रिया से रिलेटेड बच्चे कंफ्यूज होता है। सार्वभौमिक किस प्रकार से, आपने देखा होगा विकास जो सभी का एक तरीके से होता है, जैसे कि आपके भाई का या फिर आपकी बहन का, दोनों का एक ही तरीके से विकास होगा। जैसे कि उन्होंने धीरे से चलना सीखा, उन्होंने घुटनों के बल चीजें चलनी सीखी, उनके पहले दूध वाले दांत आए थे, फिर उनके बाद जो दांत टूटने लगे, तो उनका क्या था, उनका सेम प्रोसेस जो था आपका देखने को मिला था। इसी वजह से क्या कहा जाता है, आपका सार्वभौमिकरण प्रक्रिया की सभी के लिए जो एक जैसी है। अब चाहे आप अमेरिका का एक बच्चा ले लीजिए और चाहे आप हिंदुस्तान का एक बच्चा ले लीजिए, दोनों के आपके जो विकास के क्रम होंगे वो सिमिलर होंगे। पहले क्या होगा, वो शैशव अवस्था में होगा, फिर बाल्य अवस्था में, इसी प्रकार से किशोर अवस्था में। तो ऐसे क्या होगा, उसका अलग अलग तरीके से परिवर्तन होगा। और वैसे ही परिवर्तन आपको अमेरिका के वाले बच्चे में भी देखने को मिलेगा। तो ये क्या है, आपकी सार्वभौमिकरण प्रक्रिया सभी के लिए जो एक समान है, एक तरीके से जो ये सारी चीजें होती है। अब बात करते हैं आपकी यहाँ पर गर्भ से लेकर मृत्यु तक। हमने बाल विकास पढ़ा था, वो था आपका किशोर अवस्था तक, लेकिन जहाँ पर विकास की बात हो जाती है आपकी जन्म से लेकर मृत्यु तक। जिस दिन से आप यह कह सकते हो जब आप गर्भ में उपनपते हो, तो तब से लेकर आपके मृत्यु तक, जब तक आप मरते हो, उसके बीच में जो भी आपकी प्रक्रिया होती है वो आपका विकास का भाग होता है। क्योंकि इंसान हर मोड़ पर हर तरीके से जो है सीखता है, उसका अनुभव होता है, एक्सपीरियंस से सीखता है। ये क्या है, आपका विकास ही तो है। जब आप कोई चीजें सीख रहे हो, समझ रहे हो, एक्सपीरियंस गेन कर रहे हो, तो सब जो आपके विकास के अंतर्गत आ जाता है। तो ये क्या है, आपका वोम टू टूम कहा जाता है। आपका वोम टू टूम ये आपकी बहुत फेमस कहावत है कि गर्भ से आपकी कब्र तक, ठीक है। ये क्या आपका प्रगतिशील, प्रगतिशील कैसे, ये आपका प्रतिदिन बढ़ता रहता है। आज आपको जितना अनुभव है, एक्सपीरियंस है, कल आपको उससे ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि आपने थोड़ा टाइम इसमें दिया, चीजें आपने और ज्यादा सीखी। तो ये क्या आपका प्रगतिशील है, ये आपका चलता रहता है, इसमें आपकी प्रगति होती रहती है। अगला पॉइंट है आपका यहाँ पर क्रमबद्ध। क्रमबद्ध कैसे, ऑर्डरली, ऑर्डर में कैसे, पहले बच्चा छोटा होगा, फिर उसके बाद धीरे धीरे वो बढ़ना सीखेगा। ये सारे क्या आपके ऑर्डर है कि शैशवावस्था आई, फिर बाल्यावस्था आई, फिर किशोर अवस्था। ये क्या आपकी अवस्था भी आपकी एक तरीके से क्रम में, ऐसा नहीं है कि बच्चे ने सीधा शैशवावस्था के बाद वो किशोर अवस्था में आ गया, उसके बीच में उसने बाल्यावस्था भी देखी। तो ये कि आपके क्रम में चीजें यहाँ पर देखने को मिलती है। अगला पॉइंट है आपका यहाँ पर अनुमान। अनुमान से क्या मतलब है आपका, हम किसी के विकास को देखकर अनुमान लगा सकते हैं कि इसके आने वाली भविष्य या फिर इसके आने वाला फ्यूचर क्या होगा। तो ये क्या, हम किसी चीज को
प्रिडिक्ट कर सकते, पर हम चीजों को प्रिडिक्ट करते हैं, अनुमान लगाते हैं किसी भी बच्चे के विकास को देखकर या किसी भी व्यक्ति की गति को देखकर हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ आने वाले टाइम में इसकी हाइट बढ़ेगी, इसका वजन बढ़ेगा। तो इसी प्रकार से हम अलग अलग यहाँ पर अनुमान लगाते हैं। आगे बात करते हैं आपका बदलाव संभव, मॉडिफेबल होता है, इसे हम मॉडिफाई कर सकते हैं। मॉडिफाई किस प्रकार से, अगर आपको आज कोई चीजें समझ में नहीं आ रही तो आप अगर उसे ट्राई करोगे तो क्या करोगे, वो चीजें समझ जाओगे। तो आपने क्या कर लिया, बदलाव कर लिया, मॉडिफाई कर लिया कि चीजें मुझे नहीं आ रही थी लेकिन अभी मुझे चीजें आती है। क्यों, क्योंकि आपने उसमें मॉडिफाई किया, आपने उसमें बहुत सारे एफर्ट डाले। तो ये कि आपका बदलाव इसमें संभव होता है। अगर आप कोई चीजें गलत कर रहे हो तो आप उसे बदल कर सही भी कर सकते हो। ये क्या हो गया, आपका बदलाव हो गया। ऐसी बात करते हैं यहाँ पर आपका जीवन पर्यंत, आपका लाइफ लॉन्ग प्रोसेस जो ही आपका रहता है वही आपका वॉम टू टॉप। अब बात करते हैं आपका सबसे इंपॉर्टेंट, डेवलपमेंट इज नॉट द रिवर्सेबल, आपका परिवर्ती नहीं करता। परिवर्ती मतलब आपका ये उल्टा नहीं चलता। अब कोई बच्चा किशोर अवस्था में है तो वो दोबारा शैशव अवस्था में नहीं जा सकता। तो हम कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति का अगर विकास हो गया तो उसे हम उल्टा नहीं कर सकते। ये चीजें आपकी परिवर्ती नहीं हो सकती, रिवर्सेबल ये चीजें नहीं होती। ये चीजें इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको कथन दे दी जाएंगे, आपको 4 स्टेटमेंट दे दी जाएगी तो उसमें आपका रिवर्सेबल दे दिया जाता है। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि नहीं ये तो होता है, क्योंकि आपके इसमें प्रिंसिपल आते हैं, डेवलपमेंट प्रिंसिपल आपके बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, उन्हें भी डिस्कस करेंगे। तो ये क्या है, आपका रिवर्सेबल है। ये चीजें क्या होती है, परिवर्तित नहीं होती, चीजें जो है आपकी उल्टी या फिर रिवर्स में नहीं जाती। अब बात करते हैं आपकी यहाँ पर विकास की प्रकृति, विकास का नेचर क्या है, आपका डेवलपमेंट का नेचर क्या है, इसके अंदर कौन कौन से आपके पॉइंट आते हैं। तो सबसे पहले क्या, ये आपकी निश्चित प्रक्रिया है। निश्चित कैसे, ये चीजें जो आपकी निर्धारित है कि बच्चा पहले घुटनों के बल चलेगा, ठीक है, फिर वो धीरे धीरे खड़ा होना सीखेगा। तो ये आपकी निश्चित प्रक्रिया है। पहले छोटा बच्चा शैशवावस्था में होगा, धीरे धीरे वो अपनी वहां पर क्या करेगा, अवस्था बदलेगा, फिर वो दूसरी अवस्था में जाएगा। ये कि आपकी निश्चित प्रक्रिया होगी जो कि आपकी चलती रहेगी, ठीक है। आगे बात करते हैं सामान्य से विशिष्ट की ओर। सामान्य से विशिष्ट कैसे, आप 2 बच्चे का कंपैरिजन कीजिए, दोनों में क्या समानताएं देखने को मिलेगी। ऐसे उन्होंने घुटनों के बल चलना सीखा, ठीक है, फिर ऐसे उन्होंने सीधा खड़ा होना सीख लिया। लेकिन विशिष्ट कैसे बनेंगे, विशिष्ट ऐसे बनेंगे, एक बच्चे ने क्या करा, वहां पर कह सकते हो वो इस तरीके से हमने उसे इन्वायरमेंट दिया कि वो बहुत तेजी से चलना सीख रहा है, वो वहां पर दौड़ भाग कर रहा है, वो वहां पर एक रेसर बन गया। तो ये क्या हो गया, उसने अपना विशिष्ट तरीके से चीजें अपना ली, मतलब सामान्य से विशिष्ट की तरफ चला गया कि था तो वो नॉर्मल लेकिन अब वो चीजें दौड़ पा रहा है, वो क्या कर रहा है, विशिष्ट हो गया। ऐसे दूसरा बच्चा क्या था, उसने वहां पर चलने वगैरह पर उन्होंने अपनी शारीरिक चीजों पर फोकस नहीं किया लेकिन मेंटल डेवलपमेंट पर उन्होंने सबसे ज्यादा फोकस किया। तो वहां पर क्या कर रहा है, वो बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहा है, वो वहां पर अपनी क्लास में टॉपर बनता जा रहा है। तो ये क्या, दोनों चीजें जो होगी आपकी विशिष्ट होगी। उस लड़के की क्या होगी, वो शारीरिक रूप से जो है अच्छा है, ऐसे ही मानसिक रूप से जो है ज्यादा मजबूत है। तो ये तरीके क्या होगी आपके सामान्य से विशिष्ट। बच्चे दोनों सामान्य थे लेकिन ये क्या चले गए, आपके विशिष्ट की तरफ चले गए। तो यही होता है सामान्य से विशिष्ट। हम सब जो है आपके सामान्य होते हैं लेकिन फिर हम धीरे धीरे विशिष्ट की ओर चले जाते हैं, हम यहाँ पर स्पेशल की तरफ चले जाते हैं। आपका जर्नल टू स्पेसिफिक यहाँ पर रूल अपनाया जाता है। पहले सब जो है सामान्य होंगे, फिर उसके बाद जो अपनी अपनी जो उनके अंदर रुचि होती है, गतिविधियां करते हैं, उसके बेस पर जो है विशिष्ट की ओर चले जाते हैं। अब बात करते हैं जीवन पर्यंत। ये चीजें हमने डिस्कस कर ली कि विकास जो है आपका आजीवन होगा, जीवन पर्यंत चलने वाला आपका एक प्रोसेस है। अब बात करते हैं दायरा विस्तृत। अब बात करते हैं आपका दायरा विस्तृत। इसका जो क्षेत्र होता है वो बहुत ही बड़ा होता है। बड़ा कैसे होगा, क्योंकि आप विकास की बात करें, वो भी जन्म से लेकर मृत्यु तक, तो इसके अंदर आने वाले जितने भी पक्ष आते हैं वो सब आपके विकास में आएंगे। चाहे इसमें आप वृद्धि की बात कर लो, आप परिपक्वता की बात कर दो, ठीक है, ये सारे पक्ष जो है आपके इसी के अंदर देखने को मिलता है। और विकास में आपका इमोशनल हो गया, फिजिकल हो गया, तो ये जितने भी आपके डेवलपमेंट होते हैं ये सब इसी का पार्ट होते हैं। इसी वजह से इसका क्षेत्र जो है आपका बहुत ही ज्यादा विस्तृत है, दायरा जो है बहुत ज्यादा बोर्ड है, ठीक है। आगे बात करते हैं आपका यहाँ पर गुणात्मक परिवर्तन समाहित। गुणात्मक परिवर्तन समाहित कैसे, क्योंकि आपका वृद्धि जो है मात्रा से रिलेट कर देते हैं बच्चे, और यहाँ पर विकास जो है आपका गुणात्मक। लेकिन विकास के अंदर गुणात्मक मात्रात्मक दोनों चीजें आती है। लेकिन गुणात्मक कैसे होता है, जैसे कि आपने देखा कोई स्टूडेंट है वो बहुत ही अच्छे से पढ़ाई कर पा रहा है, तो आप उसके माइंड को जो है रीड नहीं कर पाओगे, माइंड को माप नहीं सकते, भाई ये इस क्वेश्चन में इतना माइंड यूज कर रहा है, दूसरे क्वेश्चन में इसने इतना माइंड यूज किया। तो ये क्या आपकी गुणात्मक है, विशेषताओं को बताता है, ना कि आपकी चीजों को मापता है।
तो यही है, इसके अंदर क्या होता है, गुणात्मक परिवर्तन समाहित होता है। ये चीजों की विशेषताओं के बारे में बताता है, उसके अंदर कितने गुण जो है समाहित है, गुण हानि आप कुछ भी कह सकते हो, वो क्या होता है आपका इसके अंदर समाहित होते हैं। तो अब बात करते हैं विकास, बुद्धि, परिपक्वता व पोषण। विकास के अंदर आपकी बुद्धि, ठीक है, परिपक्वता, आपकी मैच्योरिटी और आपका पोषण, इन तीनों का ही समावेश देखने को मिलता है। आप ये कह सकते हो विकास के अंदर आपकी बुद्धि भी आएगी, आपकी वृद्धि भी आएगी, आपकी परिपक्वता भी आएगी, मैच्योरिटी भी इसी के अंदर आती है। तो इन सभी का समावेश क्या है, आपका विकास कहलाता है। क्योंकि विकास जन्म से मृत्यु तक जो भी आपकी गतिविधि हो रही है, जो भी चीजें आप सीख रहे हो, वो सब आपके विकास में आ जाती है। तो इसी प्रकार से जो इसमें बुद्धि भी देखने को मिलेगी, इसमें परिपक्वता भी देखने को मिलेगी। तो ये तीनों पॉइंट जो आपके इसके अंदर इंक्लूड हो जाते हैं, पोषण भी, ठीक है। तो आपको याद रखना है, ये हो गया आपका यहाँ पर डेवलपमेंट, और इसके अंदर आपकी मैच्योरिटी भी आएगी, आपको इसमें इमोशन भी आएगी, आपकी इसमें बुद्धि भी आ जाएगी, आपका संज्ञान कोग्निटिव भी आ जाएगा, पोषण, इन्वायरमेंट, आप इसमें कह सकते हो नेचर, ये सारी चीजें जो आपके डेवलपमेंट में आ जाती है। तो डेवलपमेंट इन सभी का जो है समावेश है। तो ये थे आपकी विकास की प्रकृति। अब बात करते हैं आपके विकास की विशेषताएं। विकास की विशेषताएं सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, शुरुआती विकास ज्यादा महत्वपूर्ण होता है आगे जीवन के विकास से। मतलब अगर आप छोटे बच्चों के विकास पर ज्यादा फोकस करते हो तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपके अगर विकास पर हम फोकस करें तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना आपका बचपन में था। क्यों? क्योंकि अगर आप छोटे बच्चों को ध्यान से नहीं रखोगे, अगर उन्हें कोई इंजरी हो जाती है, उन्हें कोई चोट वगैरह लग जाती है, तो उनके आजीवन का, उनके पूरे जीवन भर पर उस चीज का इफेक्ट देखने को मिलेगा। लेकिन अब आपको कोई चोट लग जाती है तो आपको उस चीज का इतना इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां पर छोटे थे, उनको ज्यादा इस चीज का प्रभाव देखने को मिलता है। तो यही चीज हो जाती है कि शुरुआती में जो आपका विकास होता है वो बहुत तेजी से होगा, बहुत ही ज्यादा आपका महत्वपूर्ण होता है। इसलिए छोटे बच्चों पर हम ज्यादा फोकस करते हैं। जब आप बच्चे धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं तो हमें पता है कि अभी जो है इन्हें इतने विकास की या फिर कह सकते हो इतनी देखभाल की जरूरत नहीं है जितना कि ना बचपन में थी। तो यही कारण होता है कि शुरुआती विकास ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। ऐसा नहीं है कि आने वाले जीवन का ये जो अब आपका विकास हो रहा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ क्या शुरुआती विकास ज्यादा कौन सा आपका जो शुरू में होता है, बचपन में होता है, उस विकास का जो है आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है आपकी पूरी लाइफ में। जैसा आपको बचपन में चीजें दी गई, इन्वायरमेंट दिया गया, उसका इफेक्ट आपको अब भी पड़ेगा। अगर अब आपका समाजीकरण दोबारा से करने लगे तो काफी टाइम लग जाएगा, लेकिन जो आपने बचपन में चीजें सीखी है उसका आपको इफेक्ट आज भी आप पर देखने को मिलता होगा। तो यही कारण है कि शुरुआती विकास आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब बात करते हैं संज्ञानात्मक, सामाजिक, संवेग व शारीरिक। ये सारे जो पक्ष होते हैं ये आपके विकास के अंतर्गत आते हैं। संज्ञान आपके मस्तिष्क से रिलेटेड, जो भी आप मस्तिष्क से रिलेटेड क्रियाएं करते हो वो सब आपके संज्ञान में आ जाती है। सामाजिक, आप समाज में किस प्रकार से रह रहे हो, एक सामाजिक प्राणी बनने के लिए आप क्या क्या चीजें अडेप्ट करते हो, क्या क्या चीजें सीखते हो, वो सब आपके समझ में आ जाएगी। अब बात करते हैं संवेग, आप किस प्रकार से अपने इमोशन को, आप अपनी फीलिंग को कंट्रोल करते हो, कैसे आप अपनी फीलिंग या इमोशन पर जो है आप अपनी चीजों को एडजस्ट करते हो, वो सब इसके अंदर आ जाएगी। ऐसे ही शारीरिक रूप से आप फिजिकली किस प्रकार से डेवलप हो, वो सब इसके अंदर आएगा। ऐसे ये क्या है आपका बहुआयामी है, इसके अंदर बहुत सारे आयाम देखने को मिलते हैं। यही आपके आयाम थे, आपके संज्ञान, सामाजिक, संवेग, शारीरिक, ये सब जो आपके आयाम के प्रकार हो गए। अब बात करते हैं वृद्धि व ह्रास दोनों। अपने विकास तो जान ले, विकास के आजीवन चलेगा, लेकिन इसमें भी आपकी दो चीजें होती है। एक होती है आपकी वृद्धि, छोटा बच्चा आपने उसकी वृद्धि देखी, वो चीजें सीख रहा है, इससे क्या हो रहा है उसकी वृद्धि हो रही है एक तरीके से। लेकिन ह्रास कब होगा, जब आपने बहुत ज्यादा वाले एज लोग देखे होंगे, कह सकते हो आपने ओल्ड लोग देखे हैं, तो उसमें क्या होता है उनका ह्रास भी होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि छोटे बच्चों के दांत आए, ठीक है, दूध के गिरे, फिर उनके मजबूत दांत आए, ये क्या हो गया आपका वृद्धि। लेकिन वहीं जब आप ज्यादा एज की बात करते हो तो उनके दांत झुरने स्टार्ट हो जाते हैं, टूटने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये क्या, ये आपका ह्रास का भी नियम इसमें लागू होता है। तो विकास में आपका ह्रास भी होता है और वृद्धि भी होता है। जैसे आपने छोटे बच्चे को देखा, उसका मेंटल डेवलपमेंट होगा, धीरे धीरे मस्तिष्क आप उसका जो है काम करना स्टार्ट कर देगा। लेकिन जैसे ही उसकी ज्यादा एज हो जाएगी तो उसका दिमाग भी काम करना कम कर देता है। तो काम करना कम कर देगा मतलब आपका ह्रास हो जाएगा। तो चीजें आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलती है, ह्रास देखने को मिलती है। ठीक है, इसके अंदर इन्वॉल्व्स बोथ ग्रोथ एंड डिक्लाइन आपका ड्यूरिंग द ओल्ड एज। ठीक है, जब आपकी ओल्ड एज हो जाती है तो आपको ह्रास वाली चीजें भी देखने को मिलती है, जैसे कि दांतों का, ठीक है, दांतों का गिरना या फिर बालों का झड़ना, बहुत सारी चीजें हो जाती है। आंखें कमजोर होना, ठीक है, बुद्धि का या कह सकते हो मस्तिष्क विकास कम होना, या फिर आप शारीरिक रूप से कमजोर होना, वो सब आपकी इसके अंदर आ जाएगी। अब बात करते हैं इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका निर्भरता से स्वायत्तता। ये चीजें क्या है, बच्चे इसे समझ ही नहीं पाते, ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा, आप ये सोचोगे विकास में ये चीजें कैसे।
निर्भरता कैसे, जब छोटा बच्चा होता है वो किसी और के ऊपर निर्भर होता है, लेकिन अब जो आप किसी के ऊपर निर्भर नहीं हो, क्यों? क्योंकि आप एंटोनोमी, आप स्वायत्तता वाली स्थिति में आ चुके हो। पहले आप किसी के ऊपर डिपेंड थे, लेकिन अब आप ऑटोनोमी, आप खुद से सारी चीजें कर पाते हो। अब छोटे बच्चे को भूख लगती थी, अपनी मम्मी से मांगता था मुझे भोजन दो, वो रोता था, चिल्लाता था, तो ये क्या थी? ये आपका था यहाँ पर निर्भरता। लेकिन अब क्या आपको भूख लगती है, अब जाकर खुद से ले लेते हो, तो ये क्या हो गया आपके यहाँ पर? स्वायत्तता, आपकी एंटोनोमी। एंटोनोमी क्या होते हैं? खुद से काम करना, स्वयं से काम करना, आप किसी के ऊपर यहाँ पर निर्भर नहीं रहते। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर था, निर्भरता से स्वायत्तता। ठीक है, पहले किसी और पर निर्भर, लेकिन अब वो चीजें आप खुद से करते हो। अब बात करते हैं आपकी विकास को प्रभावित करने वाले कारक, और इसके बाद बात करेंगे हम सबसे इंपॉर्टेंट, जिससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, डेवलपमेंट, आपकी तकनीक। तो यहाँ पर क्या है? विकास को प्रभावित करने वाले आपके जो दो मुख्य कारक है, वो है आपका प्रकृति और दूसरा है आपका यहाँ पर पोषण। ठीक है, जिसे कह सकते हो नेचर और आपका नर्चर। ठीक है, प्रकृति को आप यहाँ पर वंशानुगत कह सकते हो, हेरिडिटी कह सकते हो, नेचर कह सकते हो, ये सब क्या आपकी प्रकृति हो गई। लेकिन पर्यावरण जैसे आपका पोषण हो गया, आपका इन्वायरमेंट हो गया, नर्चर हो गया, ये सारे किसके अंदर आ जाएंगे? पर्यावरण। ये दो चीजें जो आपके में पूरे एक चैप्टर जो है CTET में दिया गया, या फिर आप कह सकते हो सभी टेट में ये चैप्टर बनाकर दिया गया। तो इन दो चीजों को हम डिटेल में जानेंगे आपके अगले चैप्टर में, जो कि आपका इन्हीं चीज से रिलेटेड होगा, जब आपका यहाँ पर नेचर और नर्चर का चैप्टर स्टार्ट होगा। लेकिन फिर भी हम जान लेते हैं वंशानुगत, मतलब जो आपके हेरिडिटी, मतलब अगर किसी बच्चे की आंखों का रंग जो है वहां पर ब्राउन है, तो ये क्या है? ये उसके विकास को प्रभावित करने वाला वंशानुगत क्रम है। अब इसे चेंज नहीं करते, इसे जन्मजात चीजें मिली हैं। ऐसे अगर आप यहाँ पर देखो पर्यावरण, पर्यावरण का क्या इफेक्ट पड़ता है? जैसे कि आपने किसी बच्चे को, उसकी हाइट का इफेक्ट, हाइट का इफेक्ट कैसे? आपने किसी बच्चे को खाने पीने को कुछ नहीं दिया, तो उसके हाइट पर इफेक्ट पड़ेगा। उससे क्या होगा? सही तरीके से पोषण नहीं मिलेगा, तो भी आपका यहाँ पर विकास पर प्रभाव देखने को मिलेगा। वो चीजें सही से नहीं कर पाएगा, उसे साधन नहीं दोगे, उसे भोजन नहीं दोगे, उसे पोषण नहीं दोगे, तो यहाँ भी आपका प्रभाव देखने को मिलेगा। तो यही होता है, एक होता है आपका जन्मजात, एक होता है आपका जन्म लेने के पश्चात जिस इन्वायरमेंट में रहते हो, जिस पर्यावरण में रहते हो, उसका प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलता है। प्रकृति में क्या आ जाता है आपका? जैसे कि डिजीज होगी, बीमारीज होगी, हेल्थ हो गया। ठीक है, किसी बच्चे की हेल्थ अगर पहले से बीमार है तो उसका भी प्रभाव देखने को मिलेगा। बुद्धि है, अब किसी बच्चे की जिसके अंदर जितनी बुद्धि है वो उतनी ही रहेगी, बेशक आप थोड़ा सा उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हो, आप थोड़ा सा उसे इम्प्रूव कर दोगे, लेकिन वो चीज आपकी उतनी ही रहती है। लेकिन यहाँ पर क्या आपका थॉट प्रोसेस, ये भी आपके विचार या फिर सोचने की शक्ति, वो आपकी जन्मजाति होती है। आप इसे बदल नहीं सकते, इम्प्रूव कर सकते हो, लेकिन चेंज नहीं कर सकते। ऐसे यहाँ पर पर्यावरण में जैसे कि आपकी सोसाइटी होगी, उसका प्रभाव देखने को मिलेगा। बच्चे को भोजन किस प्रकार का दे रहे हैं, उसका प्रभाव देखने को मिलेगा। कल्चर उनका जो है वहाँ पर संस्कृति, इन्वायरमेंट कैसे है, वो चीजें हो गई। आपका यहाँ पर वातावरण, इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड, उनकी आर्थिक, उनका समावेश क्या है, आर्थिक रूप से वो किस प्रकार से पिछड़े हुए हैं, विकसित है, इस चीज का भी बच्चों के ऊपर प्रभाव पड़ता है। अगर आप किसी इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट, मतलब आपने किसी ऐसी आर्थिक स्थिति वाले बच्चे को देखा जिसकी स्थिति बहुत ही अच्छी, तो उसके अंदर आपको थोड़े अलग चेंजेस देखने को मिलेंगे। वहीं पर आपने एक ऐसा बच्चा देखा जिसकी आर्थिक स्थिति बहुत ही ज्यादा कमजोर है, तो जब आप उन दोनों का कंपैरिजन करोगे बहुत ज्यादा आपको अंतर देखने को मिलेगा। तो वो क्या होता है? आपके विकास को प्रभावित करते हैं। अगर अच्छे से भोजन या पोषण नहीं दोगे, सारी चीजें या फिर सारी सुविधाएं नहीं दोगे, तो बच्चों के तो विकास पर प्रभाव पड़ेगा। तो वही कारण होता है। यहाँ पर आपके कुछ अन्य यहाँ पर कारक मैंने लिखे हैं, आप इन्हें भी दे सकते हो। भौतिक कारक, भौतिक कारक कैसे? जो आपके यहाँ पर फिजिकल रूप से इन्वायरमेंट में जो आपके विकसित है, जैसे कि आपको भोजन, पानी, स्थिति, ये सारी चीजें ना मिलना, ये भी आपके बच्चों की इफेक्ट डालेगा। ऐसे सामाजिक, समाज में आपको अच्छे से ट्रीट नहीं किया जा रहा। अगर आप किसी बच्चे को देखो जिसे आंखों से कम दिखाई देता है, उसके साथ हम जो है गलत व्यवहार कर रहे हैं, क्या हो गया? आपके सामाजिक रूप से व्यवहार हो रहा है, बच्चे एक दूसरे को देखकर वहां पर उसे चिढ़ा रहे हैं, ये सामाजिक प्रभाव हो गया। तो इसमें क्या होगा? बच्चे पर प्रभाव पड़ेगा, नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा, उसके विकास पर यहाँ क्या होगा? इफेक्ट देखने को मिलेगा। ऐसे उसकी आर्थिक स्थिति को लेकर, सांस्कृतिक, कैसी उसकी सांस्कृतिक स्थिति है, कैसे उसका इन्वायरमेंट है, कैसे कल्चर से बिलोंग करता है, उसका व्यक्तित्व कैसा है, उसका यहाँ पर व्यक्तित्व मतलब वो किस प्रकार से चीजें करता है, उसको खुद से इंडिविजुअल डिफरेंसेस उसके क्या है। तो ये सारी चीजें जो आपके विकास को प्रभावित करती है। ये सारे आपके पॉइंट थे विकास को प्रभावित करने वाले कारक। इसके अंदर आप बहुत सारे कारक लिख सकते हो, लेकिन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट थे आप इतना बेसिक से कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। एक होता है आपका वंशानुक्रम, दूसरा होता है आपका पर्यावरण, एक आपको जन्मजात मिले, एक आपके जन्म होने के बाद जो भी आपकी स्थिति होती है वो आपके पर्यावरण में आ जाती है, आपके यहाँ पर नर्चर में आ जाती है। नेचर वर्सेस नर्चर,
आपका बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसे भी हम आने वाली क्लास में आपका पूरा चैप्टर है उसमें अच्छे से इसे डिस्कस कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर आपके प्रभावित करने वाले कारक में आपको इतना ही जानना जरूरी था जो कि मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं आपका सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट एंड तकनीक। इससे ना जाने कितने क्वेश्चन आपके बनते हैं, ना सिर्फ आपके सीटेट, आपके यूपी टेट या फिर आप कह सकते हो कोई भी टेट, प्लस साथ में आपका नेट। जो भी बच्चे जिन्होंने अपनी पीजी कंप्लीट की हो या कोई भी अगर नेट या यूजीसी नेट से बिलोंग करते हो तो उसमें भी ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। आप रिसर्च से रिलेटेड हो, रिसर्च में भी ये सारी चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा आपकी पूछी जाती है। ये तकनीक जो है आपकी बहुत ज़्यादा स्टडी में आती है। तो इसमें सबसे पहली है आपकी यहाँ पर डेवलपमेंट तकनीक में क्रॉस सेक्शनल स्टडीज एंड दूसरी आपकी लॉन्गिट्यूडनल स्टडी। इसमें क्या है, क्रॉस सेक्शनल को आप कह सकते हो अनुदैर्घ्य, ठीक है, इसे क्या कह सकते हैं आप, अनुदैर्घ्य आप तकनीक कह सकते हो, ठीक है। ये आपके अनुदैर्घ्य तकनीक हो गई। इसमें क्या होता है, देखो इन दोनों को कॉन्सेप्ट को एक लाइन में समझो बहुत ही अच्छे तरीके से। इसमें एक ही पॉइंट लिखा है मैंने, क्या, डिफरेंट ग्रुप और सेम टाइम। डिफरेंट ग्रुप और सेम टाइम का क्या मतलब, आप अपनी क्लास में लीजिए या फिर आप अपनी फैमिली को लीजिए, ठीक है। आपकी फैमिली में 5 सदस्य है, आपने देख लिया 5 सदस्य, और आकर मैं उनका वहाँ पर क्या करूँ, उनका एक तरीके से रिसर्च करूँ किसी एक टॉपिक पर लेकर, ठीक है। रिसर्च से मैंने मान लिया मैं इस चीज़ को देखूँ कि किसने जो है अपने 10th में कितने नंबर लाए थे, उसका एनालाइज करूँ कि किस व्यक्ति ने कितना पढ़ा था। ये क्या चीज़ होगी, एक ही टाइम पर तो लूँगी, 5 आपके वहाँ पर फैमिली मेम्बर होगी और एक ही टाइम पर हम इन चीज़ का क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे। तो क्या हो गया आपका डिफरेंट ग्रुप। डिफरेंट ग्रुप कैसे, आपकी मम्मी या पापा ये सब क्या आपके अलग अलग ग्रुप हो गए, लेकिन आपका सेम टाइम पर मैं उन चीज़ों को पूछूंगी और वहाँ पर क्या करूँगी, तुलना करूँगी, भाई आपके इतने नंबर आए, आपकी मम्मी के इतने, आपके पापा के इतने, ये क्या हो गया आपके अलग अलग। यहाँ पर मैंने चीज़ें देखी और उसकी आपस में तुलना स्टार्ट कर दी। ऐसे क्या होता है आपका डिफरेंट सैंपल। डिफरेंट सैंपल मतलब अलग परिदृश्य। सैंपल क्या होता है, हम पूरी चीज़ें ना लेकर एक छोटा सा सैंपल ले लेते हैं। अब मैंने आपके परिवार का क्या लिया था, एक सैंपल लिया था। मैंने पूरी चीज़ें ना लेकर, पूरे ग्रुप ना लेकर, ये क्या हो गया, एक सैंपल ले लिया, जिसे हम हिंदी में परिदृश्य बोलते हैं। ये चीज़ें भी आपकी इंपॉर्टेंट है, क्या क्या होती है, डिफरेंट सैंपल। मैंने किसी और एज के लिए, आपकी मम्मी की एज कुछ और थी, आपके फादर की एज कुछ और, आपकी एज कुछ और, आपकी बहन की एज और कुछ और, ये क्या है आपकी अलग अलग एज कैटेगरी होगी। तो ये क्या थे, आपके डिफरेंट सैंपल थे और एक ही टाइम पर मैंने इन सब चीज़ों का क्या कर लिया, एनालाइज कर लिया कि भाई 10th में इन सब के इतने नंबर आए थे। ये क्या हो गया आपका सेम टाइम पर कर लिया। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल मतलब लॉन्ग से याद रख सकते हो, लंबा चलने वाला, ठीक है। इसे बहुत अच्छे से याद करो। एल से क्या हो गया आपका लंबा चलने वाला, और आपका क्रॉस मतलब आप कह सकते हो छोटा। छोटा मतलब जो एक ही टाइम में अपना खत्म हो जाए, देखिए एक ही टाइम में खत्म हो रहा था, सेम टाइम में एक ही टाइम में आपने स्टडी यहाँ पर कर ली। लेकिन लॉन्गिट्यूडनल मतलब आपके जो लंबे टाइम तक चले, जैसे कि आपका यहाँ पर क्या होगा, सेम ग्रुप होगा। अब मैं बात करती हूँ सिर्फ आपकी, अगर मैं आपके ऊपर स्टडी करूँ और ये देखो आपने नर्सरी से लेकर आपने 12th तक कितने मार्क्स अपने लिए, किस पर कहाँ पर कितनी पढ़ाई की, क्या चीज़ आपने सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, आपने क्या उपलब्धि ली, तो मैं आप ही की यहाँ से नर्सरी से लेकर 12th तक करूँगी। तो ये क्या हो गया आपके अलग अलग यहाँ पर क्या होगा टाइम। नर्सरी में आपका टाइम अलग था, आपका यहाँ पर फर्स्ट क्लास में अलग, थर्ड में अलग, फोर्थ में अलग। ये क्या हो गया आपका अलग अलग टाइम यहाँ पर देखने को मिला। तो क्या हो गया डिफरेंट टाइम, लेकिन ग्रुप एक ही। आप यहाँ पर सिर्फ आपकी हो रही है, ठीक है, यहाँ पर सिर्फ आपकी स्टडी हो रही है। यहाँ पर क्या होती है आपकी पूरी फैमिली की कर ली मैंने, ठीक है, यहाँ पर आपकी पूरी फैमिली की। तो ये क्या हो गया आपका डिफरेंट ग्रुप, और यहाँ पर क्या होगा सिर्फ आपकी तो सेम ग्रुप, लेकिन यहाँ पर क्या करूँगी डिफरेंट टाइम में करूँगी। जब आप वहाँ पर फर्स्ट क्लास में थे उसकी स्टडी अलग टाइम पर होगी, आप सेकंड क्लास में थे उसकी अलग क्या होगी डिफरेंट टाइम। क्या होगा यहाँ पर सेम सैंपल। सैंपल सेम क्यों, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ हम आपकी बात करें तो एक ही सैंपल है, तो सेम सैंपल मतलब समान परिदृश्य। अब बात करते हैं व्यक्ति विशेष की, मतलब मैं आपके सिर्फ इंडिविजुअल डिफरेंसेस को देखना चाह रही हूँ, सिर्फ आपके अंदर क्या क्या चीजें। लेकिन जब आपके हम बात करते हैं समाज में परिवर्तन, हम पूरे समाज की बात करते हैं या फिर तुलना करते हैं आपस में एक दूसरे से, तो हम यूज करते हैं क्रॉस सेक्शनल स्टडी का। लेकिन जब हम एक ही व्यक्ति इंडिविजुअल तरीके से जब हम रिसर्च करते हैं या फिर कह सकते हो स्टडी करते हैं, तो आपकी लॉन्गिट्यूडनल होगी। तो इसमें क्या डिफरेंस होता है आपको समझ में आ गया। अब हम एक एग्जाम्पल से जानते हैं। आपने मूवी देखी होगी बोल बुलैया, उसमें क्या था, वहां पर जो उसकी हीरोइन थी वहां पर अक्षय कुमार ने उसकी क्या की थी, स्टडी की थी, बचपन से लेकर उसकी क्या क्या गतिविधि रही, उसने क्या क्या क्रियाएं की, वो क्या की थी, उसने वहां पर व्यक्ति विशेष एक ही व्यक्ति की वहां पर क्या की थी, रिसर्च की थी। वो किसके अंदर आ गया आपका लॉन्गिट्यूडनल में आ गया।
कि एक ही व्यक्ति की यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, आपकी रिसर्च कर रहे हैं, एक ही व्यक्ति पर हम स्टडी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर क्रॉस सेक्शन में क्या होगा, अगर आपने उस फिल्म को छोड़कर कोई और ऐसी फिल्म लो जिसमें आप सभी 5-6 लोगों पर स्टडी हो रही है, तो वो किसके अंदर आ जाएगी, आपको क्रॉस सेक्शन में आ जाएगी कि एक व्यक्ति पर ना कर पूरे ग्रुप पर कर दी। ठीक है, तो ये सब क्या हो गया, आपकी क्रॉस सेक्शनल स्टडी होगी। ये दोनों आपको समझ में आ गए होंगे। बस आपको इतना याद रखना है, क्रॉस मतलब आपका छोटे, मतलब बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए, सेम टाइम के लिए, एक ही टाइम पर होगी। वही लॉन्गिट्यूड मतलब आपके लंबे समय तक चलेगी, लंबे समय तक चलेगी, तो आपके अलग अलग टाइम में यहाँ पर स्टडी देखने को मिलेगी। तो यही थे आपके यहाँ पर डेवलपमेंट तकनीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये ना सिर्फ आपके यहाँ पर, आगे भी आपके बहुत ज्यादा चीजें काम आने वाली है। ईवीएस देख लो, DSSS भी देख लो, उसमें भी ये क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं विकास के रूप। ये आपका वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। विकास के रूप में जैसे कि आपका आकार में परिवर्तन, चेंज ऑफ द शेप। विकास के रूप में परिवर्तन, जैसे कि अभी आपका बच्चे की हाइट कम है, फिर धीरे धीरे बढ़ेगा, ये क्या होगा, उसके आकार में परिवर्तन होंगे, उसकी हाइट में परिवर्तन, अनुपात में परिवर्तन, कैसे, रेशो में परिवर्तन, टाइम के अकॉर्डिंग अलग अलग चीज होगी। पहले उसका वजन अलग था, फिर उसका बड़ा, ये किसके अंदर आ गया, आकार में। लेकिन अनुपात में कैसे, कि उसके पहले वो चीजें अलग सोचता था, वो कम पढ़ता था, या फिर उसका पढ़ाई पर कम ध्यान था, लेकिन धीरे धीरे उसने पढ़ाई पर फोकस करना स्टार्ट कर दिया, उसने यहाँ पर पढ़ना स्टार्ट कर दिया, तो उसके रेशो में, उसके अनुपात में भी यहाँ पर क्या आ गया, चेंज आ गया। अब बात करते हैं पुरानी रूपरेखा। पुरानी रूपरेखा क्या, वो पहले आपकी किसी और चीज करता था, या कुछ भी ऐसी चीजें होगी आपके विकास से रिलेटेड जो आपकी पुरानी चीजों पर थी, लेकिन उसे बदलकर नई चीजों पर कर लिया गया। ऐसे आपके नए गुणों की प्राप्ति, विकास क्या करता है, नए नए गुणों की प्राप्ति करता है। जो आपके पहले, आप देख लो किसी बुजुर्ग तो देख लो, उसके पास क्या नहीं था, मोबाइल नहीं था, लेकिन उसने क्या करा, नए नए गुणों की प्राप्ति करना सीखा। ये क्या हो गया आपके यहाँ पर, नए गुणों को सीखना। ऐसे पुरानी रूपरेखा, उन्हें फोन चलाना नहीं आता था, उनके मन में ये था कि भाई फोन तो गलत चीज है, हम नहीं चलाएंगे, तो पुरानी रूपरेखा को यहाँ पर बदलकर नई चीजें यहाँ पर हमने सीख ली, हमने मोबाइल का यूज सीख लिया। तो यही क्या थे आपके विकास के रूप, हमने समय समय पर जो है यहाँ पर परिवर्तन किए, यहाँ पर विकास के रूप देखे। अब बात करते हैं आपकी सिद्धांत की। सिद्धांत जो आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है, इससे आपके 2 से लेकर 3 क्वेश्चन जो आपके डायरेक्ट बनते हैं, और विकास को हम डिटेल में अगली क्लास में पढ़ेंगे, जिसमें हम विकास के सारे सिद्धांत को जानेंगे, एक एक सिद्धांत को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया, हमने विकास जान लिया, प्रकृति, विशेषता, उसको प्रभावित करने वाले कारक, और आपके यहाँ पर डेवलपमेंट तकनीक और विकास के रूप। ये सभी जो है आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। इन सभी के आपको नोट्स बनाने, ये आपके नोट्स आगे भी आपको काम आएंगे, तो आपको मैं बता रही हूँ इन सब के अच्छे से नोट्स बनाइए और इन्हें आप अपनी कॉपी पर लिखिए, ठीक है। और ज्यादा लंबे नोट्स नहीं बनाने, क्योंकि फिर आप एंड टाइम पर उनका रिवीजन नहीं कर पाओगे। बहुत ही शॉर्ट नोट बनाने, जैसे कि आप इसे पूरा ना लिखकर सीधा ये लिख लो, डिफरेंट ग्रुप सेम टाइम, ऐसी सेम टाइम डिफरेंट ग्रुप। तो यही चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। जब आप रिवाइज करोगे तो ये जो चीजें मैंने आपको बताई है ऑटोमेटिक आपको याद आने लगे कि हाँ भाई हमने ये चीजें पढ़ी थी। तो वो सारी चीजें जो आप खुद से रिकॉल कर लोगे अगर आपको ये चीजें समझ में आई। अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट बचा हो, कहीं भी कुछ भी कंफ्यूजन रहा हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। अगली क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपका डाउट ले लिया जाएगा। तो गाइज आज की क्लास में इतना ही था। क्लास अच्छी लगी हो प्लीज लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। ऐसे ही हम आपके डिटेल में CDP कवर करेंगे और आगे आपके प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन सारी चीजें जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट आपका B.Ed का है उनके लिए यहाँ पर आपकी NCERT की क्लासेस स्टार्ट काफी टाइम से हो रही है, तो आप जाकर उन्हें भी चेक कर लेना। क्योंकि अगर आप चाहते हो अपना पेपर 2 क्लियर करना तो आपको NCERT जरूर पढ़नी है। और यहाँ पर 6 से लेकर 8 क्लास की जो कि आपकी न्यू NCERT है, क्योंकि इस बार आपके चैप्टर कम किए गए हैं, तो आपके न्यू NCERT को हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। तो जाकर प्लेलिस्ट चेक कर लेना। तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी प्लीज लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप अपनी तैयारी करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग EN लर्नर्स।